शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया था। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को दीन में तारे दिखाने की ताकत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाई थी। वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी की हिमसागर ट्रेन चलती है, सबसे लंबी ट्रेन है। हिमालय की कुक से निकलती है और कन्याकुमारी के सागर तक पहुंचती है। जब हम इस ट्रेन में सफर करते हैं तो रास्ते में अनेक राज्य आते हैं, लेकिन न हमें किसी राज्य की परमिट लेनी पड़ती है, न किसी राज्य का वीजा लेना पड़ता है, न किसी राज्य को टैक्स देना पड़ता है। एक बार कश्मीर से चल पड़े कन्याकुमारी तक बेरोक टोक चले जाते हैं। ये काम सरदार साहब के कारण हुआ था, तब जाकर के संभव होता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान को अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहिए कि नहीं मनवाना चाहिए? क्या दुनिया भारत को स्वीकार करे ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, ये सपना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। यहां मेरे सामने एक प्रकार से लघु हिंदुस्तान है। हर भाषा भाषी लोग मेरे सामने हैं। हर किसी का सपना है हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान ताकतवर होना चाहिए, हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान होना चाहिए, हिंदुस्तान समृद्ध होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, ये सपना पूरा करने की पहली शर्त है हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए। संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के जहर पर, ऊंच नीच की विकृत मानसिकता पर, अमीर और गरीब की खाई के बीच, गांव और शहर के बीच, भेदभाव के बीच यह देश एकता की अनुभूति नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरदार पटेल की जन्म जयंती पर एकता का ही संदेश, जिस महापुरुष ने अपने सामर्थ्य से, अपने बौद्धिक कौशल्य से, अपने पॉलिटिकल विल से देश को एक किया, हर हिंदुस्तानी ने भी राष्ट्रभक्ति की भावना से भारत की एकता को मजबूत बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। देश को तोड़ने के लिए, देश में बिखराव पैदा करने के लिए, देश में अंतर्विरोध जगाने के लिए ढेर सारी शक्तियां काम कर रही है। ऐसे समय एकता के लिए जागरूक प्रयास करना आवश्यक होता है, सतर्क रहना आवश्यक होता है।
हमें जोड़ने वाली जितनी चीजें हैं, उनका बार बार स्मरण करना आवश्यक होता है। ये भारत माता, इस भारत माता के गले में 125 करोड़ हिंदुस्तानी रूप फूलों की माला सजी हुई है। 125 करोड़ देशवासी पुष्प के रूप में ये माला से बंधे हुए हैं और ये 125 करोड़ पुष्पों को जोड़ने वाला जो धागा है, वो धागा है हमारी भारतीयता की भावना। हमारी भारतीयता की भावना, ये भारतीयता की भावना का धागा 125 करोड़ हृदयों को, 125 करोड़ मस्तिष्क को, 125 करोड़ जनसंख्या को मां भारती की माला के रूप में परोते हैं। और इन 125 करोड़ पुष्पों की सुगंध, इन 125 करोड़ फूलों की सुगंध, ये सुगंध है हमारी राष्ट्रभक्ति। ये राष्ट्रभक्ति की महक हमें हर पल ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, चेतना देती है। उसे बार बार स्मरण करते हुए देश में एकता और अखंडता का माहौल बनाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज 31 अक्टूबर दिल्ली की धरती को, देश की जनता को भारत सरकार की तरफ से एक बहुमूल्य मिलने वाला है। अब से कुछ ही समय के बाद मैं दिल्ली में सरदार साहब के जीवन पर एक डिजिटल म्यूजियम का लोकार्पण करने वाला हूं।